अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, वो है वेजाइनल हाइजीन। ख़वातीन को अपने कैसे सफाई रखनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों से वो बच जाएँ। वेजाइना जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसको सेल्फ़ क्लीनिंग आर्गन बनाया है। उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं। उसका जो पीएच है वो एसिडिक है। कुछ ख़वातीन इसके बावजूद भी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, जैसे वेजाइनल कैंडिडियासिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, लिकोरिया हो गया, इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। तो इनसे बचने के लिए आज वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि ख़वातीन को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि सफाई का कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपने जिस टॉयलेट को इस्तेमाल करना है, उसको नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन का बायस वही चीज़ें बनती हैं। दूसरी बात, जो ख़वातीन कपड़े इस्तेमाल करती हैं, उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है कि कौन से कपड़े आप पहन सकती हैं ताकि आप बीमारियों से बची रहें। कपड़े आपने कॉटन के पहनने हैं, तंग कपड़े नहीं पहनने, खुले कपड़ों का इस्तेमाल करें। कॉटन के कपड़ों का ये फ़ायदा है, वेंटिलेशन होती है, उससे हवा गुज़र सकती है, हवादार होते हैं और किसी भी किस्म के फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, कॉलोनी नहीं बनती, बच जाते हैं। तीसरी बात हमारे पास ये आ गई कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो आपने उस दौरान पैड जो हैं वो हर 4 से 6 घंटे बाद तब्दील करना है। उसको ज़्यादा देर तक एक ही पैड को आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो जो ब्लड क्लॉट बना होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, तो वो मज़ीद आपको बीमारी में ले जाएंगे, पेचीदगियों में ले जाएंगे। उससे भी बचा जाए। पैड का हर 4 से 6 घंटे तक उसका ख़त्म कर दें, नया पैड लगाएं, तब्दील करें उसको। चौथी बात हमारे पास ये आ गई कि वेजाइना की सफाई में किसी भी किस्म के सोप का इस्तेमाल ना किया जाए, शैम्पू का इस्तेमाल ना किया जाए, डिटर्जेंट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने अंदरूनी तौर पे। साफ़ पानी के साथ आपने क्लीन करना है, वॉश करना है। जस्ट साफ़ पानी के साथ आपने वॉश करना है। पांचवी बात, वॉश करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि आगे से पीछे की तरफ आप वॉश करें। उसकी ये ख़ास वजह ये है, जब आप पीछे से आगे की तरफ वॉश करेंगे तो वो पखाने वाले जो जरासीम हैं वो आगे मुंतकिल हो जाएंगे और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस, मज़ीद इन्फेक्शन का बायस बनेंगे। हमेशा साफ़ और सादा पानी इस्तेमाल करें और आगे से पीछे की तरफ सफाई करें, ये भी आप बच जाएंगे इससे। छठी बात इसमें यह है कि आपने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करनी, या करनी है तो अच्छी तरह से आपने फिर साफ़ पानी के साथ सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ जरासीम होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन भी वहाँ पे जाके यूज़ करते हैं, आप भी वहाँ जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। चौथी बात आ जाती है शेविंग की। शेविंग में बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, क्रीम इस्तेमाल होती हैं, वैक्सिंग होती है, रेज़र इस्तेमाल होते हैं, तो इनके डिफरेंट फिर अंदाज़ हैं। अब हम आ जाते हैं वैक्सिंग की तरफ। वैक्सिंग बाज़ औक़ात पार्लर पे जाके कराई जाती है, घरों में बुलाया जाता है, ख़ुद की जाती है। तो कोशिश किया करें कि हर ख़ातून का वैक्सिंग मटीरियल और वैक्सिंग करने के जो आप उनके औज़ार हैं वो पर्सनल होने चाहिए, एक दूसरे पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इन्फेक्शन इससे ट्रांसमिट होता है। आपने पर्सनल अपने ये चीज़ें रखनी हैं। अगर आप आ जाती हैं रेज़र यूज़ करने पे, अमूमी नहीं किया जाता इन पार्ट्स में, अगर करता है कोई तो हेयर की डायरेक्शन में, बालों की
सिमत में आप रेज़र यूज़ करें, उसके एंटी करेंगे तो फॉलिकुलर, ये बालों के जो फॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इनको आप इस्तेमाल ना करें। आगे ये है कि जब आप वॉश करते हैं वेजाइना को, तो इसको कोशिश होती है औरतों की कि अंदर से भी वॉश किया जाए। अंदर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से ये सेल्फ क्लीनिंग आर्गन है, अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से ये खुद ब खुद क्लीन हो रहा होता है। इसको आप एक्सटर्नली बैरूनी तौर पे अच्छी तरह से साफ़ करें, अंदरूनी तौर पे कुदरती तौर पे ये साफ़ हो रहा होता है। इसको अंदरूनी तौर पे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अंदरूनी तौर पे किसी सोप, डिटर्जेंट और शैम्पू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे अंदरूनी तौर पे तो उसके नुकसानात ये हैं, आपके जो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जिन्होंने आपकी वेजाइना की पीएच, एसिडिक पीएच मेंटेन रखी हुई है, वो डिस्टर्ब होंगे, वो ख़त्म होंगे, उससे कॉम्प्लिकेशंस आपकी और बढ़ जाएंगी। ये भी आपने कतई तौर पे नहीं करना। वेजाइना को एक्सटर्नली आपने साफ़ करना है, इंटरनली कुदरती तौर पे वो हो रही होती है, उसको इंटरनली आपने डिस्टर्ब नहीं करना। फिर इसमें आ जाती है एक बात जो बहुत अहम है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का आप अगर इन्फेक्शन अपने अंदर महसूस करें, वेजाइना के हवाले से लिकोरिया हो रहा है आपको, या यीस्ट का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसकी अलामात ये हैं कि पेशाब करते हुए पेन होती है, तकलीफ़ होती है, ख़ारिश होती रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, अपना उसके साथ रेडनेस आ जाती है। तो जब ये अलामात आ जाएं तो इसका मतलब है आपको कोई इन्फेक्शन हो चुका है। फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें और इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। चंद चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। फ़ीमेल्स में लिकोरिया बहुत कॉमन है। जब ये हो जाता है उसमें फिर चिड़चिड़ापन, ज़हनी दबाव, तनाव हो जाता है, पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों में दर्द, सुस्ती, कहली, हल्का हल्का बुखार रहना या जिस्म में दर्द रहना, ये कॉमन अलामात हैं जो कि पाई जाती हैं। इनसे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, प्रॉपर मेडिकेशन लें। अगर नहीं लेंगे तो ये सर्वाइकल कैंसर की तरफ भी बात चली जाती होती है। इससे बचें। डाइट में आपने क्या लेना है? डाइट में आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी, मतलब लेमन एंड फैमिली, लीमू, संतरा, माल्टा, मौसमी, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा। सैलेड का इस्तेमाल, और सैलेड कलरफुल होना चाहिए आपका। कुछ लोग होते हैं सैलेड खीरा खाई जा रहे हैं तो खाई जा रहे हैं, मूली खाई जा रहे हैं तो खाई जा रहे हैं। तो इसको कलरफुल करें। बीन्स ऐड करें इसमें। इसमें आप वैरायटी ऐड करें, प्याज, टमाटर, इसमें आप लीमू डालें, इसमें आप चिकन का एक पीस डाल सकते हैं, लोबिया, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, मूली, खीरा, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें सारी डाल के आप एक कलरफुल सैलेड बना के वो इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना। कम से कम आपने 8 से 14 गिलास पानी पीना है डेली। ये चीज़ें आपको इम्यूनिटी बूस्ट अप करेंगी, आपको तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।